बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे परिंदे का जिक्र करेंगे और उसके हवाले से एक ऐसा वाक़या आपको सुनाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। उस परिंदे का नाम उल्लू है, जिसे लोग घर में परेशानी लाने वाला परिंदा समझते हैं। कुछ लोग तो यूं समझते हैं कि जिस घर में भी ये परिंदा बोल पड़े वहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है या फिर उस घर में किसी की मौत होने वाली है। ये परिंदा हमेशा वीरानों में क्यों रहता है? ये भी सोचने वाली बात है कि ये खामोश खामोश, उदास उदास और हमेशा वीरानों में ही रहना क्यों पसंद करता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम उल्लू के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन का एक वाक़या यहाँ पर आपको सुनाएंगे, लिहाजा मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ इस वाक़ये को सुन लीजिए। इस परिंदे ने करबला के दिन क्या किया था, हम ये आपको बताएंगे। ये मालूमात भरी वीडियो है, आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिए। उल्लू को आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा और आपने ये महसूस भी किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास रहता है और हमेशा वीरानों में रहना पसंद करता है। इसकी वजह ये है, प्यारे दोस्तों, एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि ए हज़रत, मुझे बताइए, ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगह पर ही क्यों रहता है? ये हमेशा उदास उदास ही क्यों नज़र आता है? तो आपने फरमाया, ए शख्स, ये परिंदा जैसे आज नज़र आ रहा है ये ऐसे नहीं था। ये पहले खुश रहता था, ये बहुत ही खुश रहने वाला परिंदा था। ये हमेशा वीरानों में रहना पसंद नहीं करता था। दरअसल इसके साथ एक वाक़या पेश आया था। वो वाक़या क्या था? हज़रत इमाम जाफ़र कहने लगे कि ये परिंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है। इस परिंदे को जैसे ही पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने तमाम लोगों के साथ करबला में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप मुझे हुक्म फरमाएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल यहाँ पर जो कुछ होने वाला है वो तुझसे न देखा जाएगा। कल प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो वाक़या पेश आएगा वो तुम देख न पाओगे। ये सुनकर उस परिंदे ने कहा, या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। जब उल्लू परिंदा जिद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम रुक जाओ। उसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। उस परिंदे ने देखा कि कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से जुदा किया गया। उस परिंदे ने देखा कि किस तरह इमाम अस्कर को तीर लगा। उस परिंदे ने देखा कि किस तरह हज़रत अब्बास अलमदार के बाजू काटे गए। वो परिंदा रोने लगा, परेशान हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो सलूक किया गया, उस परिंदे ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तब से ये परिंदा इंसानों से नफरत करने लगा है, इंसानों से डरने लगा है। ये परिंदा रातों के वक़्त अंधेरों में घूमने लगा। जैसे ही उजाला होता है इंसान उठ जाता है, ये परिंदा डर के मारे वहाँ से चला जाता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये मनहूस किस वजह से है, बस ऐसे ही इसको मनहूस समझना शुरू कर देते हैं। ये किसी के घर के आसपास आकर बोल पड़े तो लोग समझते हैं कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग तो इसके बोलने की वजह से अपना घर छोड़ देते हैं, अपना घर बेच देते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। उल्लू को मनहूस समझना ये एक जाहिलाना सोच है। दरअसल ये बेचारा परिंदा तो कभी कभार ही बोलता है, ये इंसानों से डरता फिरता
सकता है। इसने इंसानों के जुल्म देखे हैं, इसने देखा है कि इंसान कितना बड़ा जालिम हो सकता है कि अपने नबी की आल को भी वो माफ नहीं करता। ये परिंदा भला किसी इंसान का क्या बिगाड़ सकता है? आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में बांटा जाता है। एक कबीले का नाम बारान उल्लू है और दूसरे कबीले का नाम आम उल्लू है। आपको याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े इंसान के दुश्मन होते हैं और उसके खेतों के भी दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है। उल्लू दरअसल इंसानों की मदद करता है, इसलिए उल्लू को इंसान दोस्त भी कहा जाता है। आम तौर पर इनकी उम्र लगभग 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है, या फिर अपना घोंसला किसी वीरान जगह पर बनाता है, या फिर किसी कुएं में ये अपना घोंसला बनाता है। आपको बताते चलें कि दीगर बातों से हटकर एक और बात भी है कि हम बाज़ औकात किसी को ये कहते हैं कि कैसे उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो, लेकिन उल्लू बेचारा तो अपनी आंखों से माजूर है, वो तो सिर्फ सीधा ही देख सकता है और हम इंसानों की तरह अपनी नज़रें नहीं घुमा सकता। उल्लू सिर्फ अपनी गर्दन घुमा सकता है, यानी अपनी गर्दन को दाएं फेरेगा तो उसे दाएं नजर आएगा और बाएं फेरेगा तो बाएं नजर आएगा, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं घुमा सकता। कुछ लोग उल्लू का ताना देकर लोगों को कहते हैं कि उल्लू की तरह क्या देख रहे हो। दूसरे परिंदों की निस्बत इसके पर बहुत ही हल्के होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। तो प्यारे दोस्तों, उल्लू के मुतल्लिक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अकीदे पाए जाते हैं। जैसा कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या इसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में लगातार 3 दिन उल्लू के बोलने से ये समझा जाता है कि किसी की मौत होने वाली है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की खबर समझा जाता है, जबकि बुरी आवाज़ को गमी की खबर समझा जाता है। तुर्की में भी उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद रंग के उल्लू को सही समझा जाता है। हिंदुस्तान में भी उल्लू का घर पर बैठना अच्छा शुगुन नहीं माना जाता, लेकिन हिंदुस्तान में दिवाली के मौके पर खुशखबरी लाने के लिए, जादू टूना ख़त्म करने के लिए लोग उल्लू की बलि चढ़ाते हैं, यानी कि उल्लू की कुर्बानी भी देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उल्लू के हवाले से हमने आज इस वीडियो में आपको यकीनन हैरान कुन मालूमात बताई है, और हमें यकीन है कि अब आपको पता चल गया होगा कि उल्लू के उदास रहने की वजह क्या है। दरअसल इसने करबला का वाकया अपनी आंखों से देखा था। इसने देखा था कि किस तरह वहां पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं, तो इस वजह से ये बेचारा उदास रहता है। ये बेचारा हमेशा वीरानी को ही पसंद करता है, इंसानों से इसे नफरत है, ये इंसानों से डरता है। तो प्यारे दोस्तों,